गाइस ये छोटा सा ट्रेलर अपने को ऐसा फील कराता है ना कि एक सोल्जर का हर एक माइक्रो सेकंड कितना कीमती होता है कि अपने काम के लिए ऑनेस्ट होने के कारण किसी खास पर्सन को दिए हुए प्रॉमिस को चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता। हाँ, हर एक नॉर्मल इंसान के लिए उसका समय कीमती होता है, लेकिन आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आपकी उम्र 100 साल की है। स्टीव रॉजर्स की तरह तुमने भी सुपर सोल्जर सीरम यूज किया है और आपने जब अपनी गर्लफ्रेंड बनाई होगी तो आपकी एज 24 या 25 रही होगी। 70-80 साल के बाद जब अपनी गर्लफ्रेंड से आप वापस मिलोगे तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे दिखेगी? वो तो बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन आप सुपर सोल्जर सीरम की वजह से वैसे के वैसे ही रहोगे। अब ऐसे में क्या घंटा रोमांस होगा? और यही सेम सीन हुआ कैप्टन अमेरिका के साथ। भाई इस बंदे ने एवेंजर्स एंड गेम जैसे इतने खतरनाक लड़ाई को अकेले हैंडल करने का दम रखा और फिर पूरे इन्फिनिटी स्टोन को उसके जगह पे वापस रखने का भी काम इसी ने किया। और फिर अपने कैप्टन अमेरिका ने अपने बीते हुए समय में वापस रुक कर अपनी नई फैमिली स्टार्ट करने का और अपने प्रॉमिस को पूरा करने का फैसला लिया। तो डॉक्टर डूम ने इसकी ये खुशी भी छीन ली, क्योंकि इसमें हम कैप्टन अमेरिका का अपने एवेंजर्स एंड गेम वाले सूट को सूटकेस से निकालने वाला सीन जो देखते हैं, वहीं से एवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका की वापसी होगी, जहाँ पे टीवीए वाले आके कैप्टन को बोलेंगे कि जैसे आपने अपने प्रेजेंट टाइम को छोड़ के अपने बीते हुए कल में रुकने का फैसला लिया तो टाइमलाइन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैं इस पॉइंट को आपको काफी क्लियरिटी से समझाऊं तो अगर कैप्टन अमेरिका फ्यूचर में जाके उन सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपनी अपनी जगह पे वापस रख देता और सही से वापस आ जाता तो लोकी कभी डसरैक्ट को लेके भाग ही नहीं पाता, क्योंकि डसरैक्ट सबसे पहले एवेंजर्स टावर में नहीं बल्कि अमेरिका के एक सीक्रेट बेसमेंट में रखा गया था, जिसे हम एवेंजर्स एंड गेम में देखते हैं कि टोनी और कैप्टन टाइम में और भी ज्यादा पीछे जाकर उस डसरैक्ट को लेके आते हैं। और फिर काम खत्म हो जाने के बाद जब कैप्टन उन सारे अनंत मणि और डसरैक्ट को अपनी अपनी जगह पे वापस रख के उसी टाइमलाइन में रुक जाता है तो एक नया टाइमलाइन क्रिएट होता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका ने उन सारी इवेंट्स को देख लिया होता है कि इसके बाद डसरैक्ट किस टाइप से यूज होगा, कितने गलत हाथों में जाएगा और इसका कितना इंपॉर्टेंट काम होगा। और उसे ये भी पता है कि जैसे ही वो डसरैक्ट को रखेगा तो दूसरे यूनिवर्स का टोनी आकर उस डसरैक्ट को ले लेगा। और इसे ही कहते हैं कभी ना खत्म होने वाला टाइम लूप, जिसमें अगर हम सोचे कि लोकी अगर उस समय डसरैक्ट को लेके नहीं भागा होता और वो डसरैक्ट टोनी और कैप्टन को उसी टाइमलाइन में मिल जाता तो आयरन मैन का स्नैप वाला इवेंट भी होता और कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन को और साथ में डसरैक्ट वाले भी इन्फिनिटी स्टोन को लेकर अपने अपने जगह पे जाके रख देता। अब एवेंजर्स एंड गेम से ही डूम्सडे वाला इवेंट क्रिएट हुआ था, जिसका दो रीजन है, लोकी का डसरैक्ट लेके भागना और टीवीए तक पहुंच के पूरे मल्टी यूनिवर्स को कंट्रोल करना और आयरन मैन का स्नैप करना। लेकिन अगर बात की जाए कि कैप्टन अमेरिका की डूम्सडे में वापसी क्यों होगी तो इसका रीजन काफी जबरदस्त है। अब इसे एक थ्योरी की तरह समझना तो कैप्टन अमेरिका अपने बीते हुए कल में वापस रुक गया है और उसने पैगी से वादा किया था कि वो उसके साथ डांस करेगा, तो उसने उस वादे को पूरा भी किया और उसने अपनी काफी प्यारी सी फैमिली स्टार्ट कर ली है। फिर ठीक थोड़े ही समय बाद होगी टीवीए वालों की एंट्री और फिर वो कैप्टन को बताएंगे कि आप लोकी और टोनी इन तीनों की वजह से टाइमलाइन इतने खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है ना कि एक नए और काफी पावरफुल विलन का क्रिएशन हो चुका है। और उस विलन ने कभी भी अपनी आइडेंटिटी टीवीए वालों के सामने आने ही नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उसे सुपर पावर मिला तो उसने सबसे पहले जाके लोकी का थ्रोन हथिया लिया और इसी की वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपा लिया। अब टीवीए की इस बात को सुनकर कैप्टन ये समझ जाएगा कि वो विलन उसके घर तक भी पहुंच सकता है, तो फिर कैप्टन एकदम ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता है कि विलन का चेहरा आखिर कैसा दिखता है। हाँ, भले ही वो टीवीए वालों को नहीं जानता, लेकिन वो इस टाइप के इन्वायरमेंट में काफी सालों से सरवाइव कर रहा है। लेकिन असली कंफर्मेशन तो तब होगा जब ग्रीन सूट में टोनी स्टार्क आके उससे बात करेगा और जब वो टोनी स्टार्क को देखेगा वो भी जिंदा, तो वो इतना इमोशनल हो जाएगा कि वो टोनी के हर एक बात में भरोसा कर लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जिसे टोनी स्टार्क समझ रहा है वो तो असल में डॉक्टर डूम है और यहाँ पे डॉक्टर डूम को काफी अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा कि वो कैप्टन का काफी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दे। लेकिन इस बार कैप्टन के दिमाग में ये रहेगा कि उसने हर बार टोनी के बात को नकारा है, तो वो इस बार उसके हर एक बात को सुनेगा और उसके बातों को फॉलो करेगा, भले ही उसे एक बार फिर अपने टीम मेंबर से ही क्यों न लड़ना पड़ जाए। और फिर अपने को कैप्टन अमेरिका का वही एवेंजर्स एंड गेम वाला पीक वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें भाई वो पूरे पागल की तरह डॉक्टर डूम के सामने आने वाले हर एक अपोनेंट को रोकेगा। अब देखना यह है कि इसमें कैप्टन अमेरिका का एंट्री सीन आखिर कैसा होता है। और आप लोगों ने गौर किया कि इनके मेकर्स ने फर्स्ट एवेंजर्स के जो 3 मेन लीड कैरेक्टर थे उनके बच्चों पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। देखो ये तो कंफर्म था कि टोनी स्टार्क एवेंजर्स
एंड गेम के लास्ट वॉर में मर जाएगा। इसलिए इनके मेकर्स ने एवेंजर्स एंड गेम में ही टोनी स्टार्क की बेटी को काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया और थॉर लव एंड थंडर में थॉर की बेटी को भी लाया और अब ये डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका का बच्चा। मतलब कि हम जैसा सोच रहे हैं ना, इनके मेकर्स इससे कुछ अलग ही प्लान करके बैठे हैं। सच में भाई ये डूम्सडे की कहानी ना दिमाग घुमा देगा। तो गाइस यार बस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार एक लाइक मार दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार दो। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।